अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मिनहास और आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो शदीद ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उनकी बड़ी बुरी तरीके से ट्रोलिंग की जा रही है एक ख़ास जमात की तरफ से, और उनको जो है वो तंज़ो तशनी का भी निशाना बनाया जा रहा है, और उनका उनका जो ओहदा है उसका वक़ार जो है उसको भी मजरूह किया जा रहा है, बल्कि हमारी जो आला अदालत है उसके वक़ार को भी मजरूह किया जा रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस ट्रोलिंग से कैसे बच सकते हैं और इस सारी सूरत-ए-हाल में से कैसे खुद को बाहर निकाल सकते हैं और एक अच्छे जज बन सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। मज़ीद हम एक और सफ़र को भी डिस्कस करेंगे, और वो सफ़र है आज़ाद अदलिया से मुझे क्यों निकाला तक का सफ़र। इस सफ़र को भी हम इस वीडियो में जो है वो ज़ेर बहस लाएँगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस कैसे बच सकते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब के पास बचने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि वो पीटीआई को बल्ले का निशान वापस कर दें और बाइज्जत तरीके से इमरान खान साहब के पास जाएँ और उनके तमाम तर केसेस जो हैं उनको ख़त्म करें, और उनको अपनी गाड़ी के अंदर बैठा के वापस लाएँ और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें, ताकि वो अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतें। इलेक्शन जीत कर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी के ऊपर जो है विराजमान हो जाए। तो मेरे ख़्याल में यही एक रास्ता बचा है चीफ जस्टिस साहब के पास एक अच्छा जज बनने का, क्योंकि इससे पहले जितने भी जजेस हैं वो अच्छे या बुरे वो भी बनते रहे हैं, उनके साथ भी यही सूरत-हाल होती रही है। तो एक वो वक़्त था जब एक पार्टी जो है वो उसका रहनुमा लाहौर से निकला और इस्लामाबाद तक वो गया, और उसने एक नारा लगाया कि मुझे क्यों निकाला। जब उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने उनको निकाल दिया, तो उन्होंने जो है वो अदालत के खिलाफ ज़बान दराज़ियाँ भी की, अदालतों को और अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। और फिर वो बाहर बरौने मुल्क चले गए, वहाँ जाके लंदन के अंदर बैठकर उन्होंने क्या-क्या किया वो सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। तो उस वक़्त उन्होंने जो है वो अदलिया को बिल्कुल ट्रोलिंग का निशाना बनाया, उनके हमायतियों ने भी और उनके वोटर्स ने भी, उनके सपोर्टर्स ने भी, सब ने अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया, और उस वक़्त उन्होंने ये भी बात की कि फ़ौज को जो है वो सियासत से बाहर रहना चाहिए, और फ़ौज ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, फ़ौज खा गई। लेकिन थोड़ा-सा जब बाज़ी पलटी, तो फिर सूरत-ए-हाल ये आई कि आज वो लोग कह रहे हैं कि जी अदलिया आज़ाद है, लेकिन वो लोग जो उस वक़्त जो है उस वक़्त जनरल बाजवा साहब के साथ बैठे थे, और उस वक़्त के चीफ जस्टिस के साथ साथ जो है वो बैठे थे और उनके हक़ में फ़ैसले आ रहे थे, तो उस वक़्त वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो अच्छे थे, और जो अदलिया है वो उनकी नज़र में उस वक़्त आज़ाद थी। और आज जो उनकी नज़र में अदलिया जो है वो गुलाम हो चुकी है, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस मुल्क को खा रही है। आज उनका ये मौक़िफ़ है। तो मकसद बात करने का ये है कि जब अंपायर आपकी मर्ज़ी का हो, अदारे आपकी मर्ज़ी के हों, अदारे आपके मुताबिक चल रहे हों, सारे हक़ के फ़ैसले जो है वो तमाम तर आपके हक़ में आएँ, और सारा का सारा आइन जो है वो आपके लिए तब्दील कर दिया जाए, तो तब आप कहते हैं कि अदारे बिल्कुल आज़ाद हैं और अदारे बिल्कुल सही समत पे चल रहे हैं और अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ जो है वो आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही अदारे जो है वो कोई फ़ैसला आपके खिलाफ आ जाता है, तो फिर आप अदलिया के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। तो फिर तमाम तर अदारों के पास सिर्फ़ यही रास्ता बचता है जो मैंने आपको बता दिया है। तो नवाज़ शरीफ साहब की मैं बात कर रहा था कि एक वक़्त वो था कि जब वो इस अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन आज वो इसी अदलिया को जो है वो सैल्यूट भी कर रहे हैं, और आज़ाद अदलिया का नारा भी जो है वो लगा रहे हैं, और इसके साथ-साथ फ़ौज के हवाले से जो उनके बयानात हैं वो भी आपके सामने, गुज़श्ता बयानात भी आपके सामने हैं, मौजूदा भी आपके सामने हैं। तो इसी तरीके से इमरान खान साहब की अब अगर हम बात करें, तो इमरान खान साहब के दौर में भी यही हुआ है। जो जनरल बाजवा साहब के साथ उनके अच्छे मरासम थे, अच्छे रिलेशन थे, तो फ़ौज के हवाले से उनके जो बयानात हैं वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने अपनी तकारीर के अंदर किस कदर जो है वो फ़ौज को पज़ीराई बख्शी, और इसी फ़ौज को फिर बाद में जो है अब के बयानात भी आपके सामने हैं कि जब जो फ़ैसला है उनके खिलाफ आया, तो फिर इमरान खान साहब के बयानात जो हैं वो क्या थे, और आज उनके जो सपोर्टर वोटर हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है और वो क्या कर रहे हैं, और अदारों के खिलाफ उन्होंने अपना एक महाज़ खोला हुआ है, और अदलिया प्लस हमारी जो अफ़वाज हैं, उनके खिलाफ जो है वो क्या कुछ नहीं किया जा रहा सोशल मीडिया के ऊपर, किस कदर गंदे ट्रेंड्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, वो सब किसी से कोई जो है वो ढके-छुपे नहीं है। बहरहाल आज अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जनाब इमरान खान साहब के साथ वो सलूक कर दें जो मैंने इससे पहले जो है वो अर्ज़ किया है, तो मेरे ख़्याल में वो अच्छे जज भी बन सकते हैं। और आज अगर हाफ़िज़ मुनीर साहब हमारे जो
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो आज जो है वो खान साहब को सैल्यूट मारना शुरू कर दें और खान साहब को बाइज़्ज़त बाहर लेकर आ जाएँ, तो आज यही सपोर्टर वोटर, यही शख्सियत परस्त लोग जो है वो अदलिया को भी आज़ाद कहेंगे और हमारी जो पाक अफ़वाज हैं, उनको भी वो जो है वो सैल्यूट करेंगे। तो मकसद ये है कि हमारी पसंद का जो है वो होना चाहिए सब कुछ। अगर वो सब कुछ हमारी पसंद का है, तो फिर सब कुछ ओके है। लेकिन अगर हमारी पसंद का नहीं है, तो वो फिर जो है वो सब कुछ गुलाम हो जाता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम जब क्रिकेट खेला करते थे, आप भी जो है वो क्रिकेट देखते होंगे, फुटबॉल का मैच देखते होंगे इलाकाई सतह पर। तो इलाकाई सतह पर जब फुटबॉल का या क्रिकेट का मैच हो रहा हो, तो जो रेफ़री है, वो अगर किसी फुटबॉल के प्लेयर को जो है वो ग्रीन कार्ड या येलो कार्ड या रेड कार्ड उसको दे दे, तो यानी कि फ़ैसला अगर जो है वो एक टीम के खिलाफ हो जाए, तो दूसरी टीम तालियाँ बजाना शुरू कर देती है रेफ़री के लिए। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, रेफ़री के लिए तालियाँ बजाना जो है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है, क्योंकि रेफ़री का मकसद एक मैच को कैटलाइज़ करना है और कैटलाइज़ करके उस मैच के जो है वो गैर जानिबदाराना फ़ैसले जो है वो करने हैं। तो ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अलमिया हमारा ये है कि हमने जो सियासी तौर पे जो सूरत-ए-हाल है, वो भी आपके सामने है कि किस कदर तालियाँ बज रही हैं और कुछ तालियाँ बजा रहे हैं लोग और कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ बैठे हैं और अदलिया को भी और दीगर अदारों को भी जो है वो गुलाम कह रहे हैं, होता है। तो ये था ये आज की न्यूज़ अपडेट्स और ये था वो फ़ॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो आला और अच्छे जज कैसे बन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।